Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh. अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुझे तमाम व्यूअर्स के कीअं आहियो ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो ज़िंदगियूं कीअं आहिनि तबियतूं कीअं आहिनि कीअं शुरूआति थी आहे अॼोकी सुबुह जी भाई मुंहिंजी त इन ख़बर सां शुरूआति थी आहे त कराची में जेके गर्मियूं आहिनि उहे अॼु खां हीट वेव जेका आहे उहा कराची में एंटर थियण वारी आहे हू टेम्परेचर जेको 40 ॿुधाए रहियो आहे 40 खे टच कंदो उन जी जेका फील हूंदी उहा 45 ताईं असांखे मिली रही हूंदी सो अॼु जेका जंहिंसां अखि खोली आहे जंहिं न्यूज़ सां गॾु उहा न्यूज़ इहा आहे त अॼु खां असांखे हीट वेव जो जेको सामनो आहे उहो करिणो पवंदो अच्छा हिकु ॻाल्हि मां इहा सोचे रही हुअमि त जॾहिं तव्हां हीट वेव जी ॻाल्हि कयो था ऐं कराची में गर्मी जी ॻाल्हि कयो था मां इहो सोचे रही हुअमि त 2-3 ॾींहंनि खां जेको असां सां थी रहियो उहो छा थी रहियो इफ़ नाउ द हीट वेव इज़ कमिंग त पोइ उन खां पहिरीं जेको असां फेस करे रहियासीं उहा छा शइ हुई उनखे असां छा नालो ॾियूं पर जी गर्मियुनि जो जेको ज़ाहिर आहे सीज़न आहे ऐं हिकु ॾाढी ख़ूबसूरत ॻाल्हि कुझु ई साल पहिरीं जी ॻाल्हि आहे कंहिं चई ऐं उहा ॻाल्हि किथे न किथे मूंखे बिल्कुलु सही लॻंदी आहे जॾहिं बि मां फसंदी आहियां त उन बारे में ज़रूरु सोचींदी आहियां त जॾहिं गर्मी जो मौसम हूंदो त गर्मी ईंदी न इस्लामाबाद वांगुरु इस्लामाबाद वांगुरु जेको स्टॉर्म आहे बर्फ़ जो उहो त अचण खां रहियो कराची में बिकॉज़ तव्हां ऐं मां बख़ूबी सुञाणो था त कराची जो वेदर कुझु ॿियो आहे उतां जो वेदर कुझु ॿियो आहे ऐं जॾहिं सर्दी हूंदी जॾहिं सीउ हूंदो उन में सीउ थींदो सो इहे ॿ अहिड़ियूं शयूं आहिनि अगरि इंसानु पंहिंजे ज़हननि में विहारे छॾे त भई गर्मी आहे त गर्मी ई थींदी त असांखे शायदि ओतिरी फ़िकर न थिए या ओतिरो टेंशन न थिए जेतिरो असां गर्मी जे अचण ते या सीज़न जे चेंज थियण ते असां कंदा आहियूं अच्छा जी इन सां गॾोगॾु इन जो हाल अहिवाल गर्मी जो त जीअं ॾींहुं हले पियो तीअं उहो हाल अहिवाल हलंदो ई रहंदो असां सां गॾु ऐं उन बारे में इनशाला असां ॻाल्हाईंदा बि रहंदासीं पर उन सां गॾोगॾु हिकु ॾाढी ज़बरदस्त शइ जेका मां तव्हां सभिनी सां शेयर करणु चाहियां थी तव्हां सभिनी खे ॿुधाइणु चाहियां थी कुझु अहिड़ियूं शयूं हूंदियूं आहिनि जेके नॉर्मली असां जंहिंजे बारे में डिस्कस कोन कंदा आहियूं जंहिंजे बारे में असां ख़बर कोन हूंदी आहे पर दुनिया उन ते रिसर्चिस करे रही हूंदी आहे हिकु ॾाढो आम परिंदो जेको पाकिस्तान में ॾाढो कॉमनली असांखे नज़र ईंदो आहे ॿियनि मुल्कनि में बि पर स्पेसिफिकली लिविंग इन पाकिस्तान त मां पाकिस्तान जी ॻाल्हि कंदमि असांखे ॾाढो कॉमनली नज़र ईंदो आहे कांव जे नाले सां असां जंहिंखे सुञाणींदा आहियूं इहो तव्हां ऐं मां त बख़ूबी सुञाणियूं था त कांव जेको आहे उहो परिंदनि में सभिनी खां अक़लमंद परिंदो आहे ऐं हीउ उहो ई आहे परिंदो जंहिं बेसिकली इंसान खे मरण खां पोइ उनजो छा कयो वञे उन जे थ्रू ख़ुदा ताला असांखे सम्झायो आहे सो कांव खे उहा अहमियत हासिलु आहे कांव खे उहा अक़लमंदी हासिलु आहे बट डू यू नो दैट की कांव जेको आहे उहो तव्हांजो जेको फेस आहे उहो कई सालनि ताईं यादि रखी सघे थो येस फॉर लाइक 17 और 18 ईयर्स कांव सां अगरि तव्हां का बुरी शइ कई आहे का बुरी तव्हां का बुरी अहिड़ो बुरो अमल कयो आहे को पथर हयो आहे को कुझु कयो आहे कांव दुश्मनी या पंहिंजी जेका कावड़ आहे उहा 17-18 सालनि ताईं पाले सघे थो ऐं न सिर्फ़ु पाले सघे थो बल्कि तव्हांजो फेस बि यादि रखी सघे थो प्लस न सिर्फ़ु ईअं त उहो सिर्फ़ु पाण ताईं उहा कावड़ रखे थो बल्कि उहा इहा बि महारत हासिलु रखे थो त उहो ॿिया जेका कांव आहिनि उन्हनि खे बि ॿुधाए उहा शइ उन्हनि खे बि तव्हांजी असलियत जे बारे में ॿुधायो ऐं उन्हनि खे बि तव्हांजी निशानदेही कराए त जी हीउ उहो माण्हू आहे जेको कांव सां हीअं कंदो आहे सो ही एक्चुअली हिकु ॻाल्हि हिकु परिंदे जे लाइ थी रही आहे पर उहो परिंदो केॾी अहमियत हासिलु रखे थो ऐं पोइ केतिरो माण्हू खे थिए थो त यार असां इंसान जंहिंखे असां अशरफुल मखलूक़ात सां चई रहिया आहियूं या जंहिंखे असां सभिनी खां वॾो हिकु दर्जो ॾिनो वियो आहे इंसान खे जॾहिं हिकु कांव वटि एतिरो कुझु आहे त इहो सोचो त इंसान जो ज़हन केतिरो स्ट्रॉन्ग हूंदो इंसान जो ज़हन छा कुझु करे सघे थो इंसान जो ज़हन केतिरनि शयुनि खां वधीक स्ट्रॉन्ग थी सघे थो इहो एक्चुअली असांखे इन जे बारे में सोचणु खपे ऐं पंहिंजी जेका वैल्यू आहे पंहिंजे जेका ऑर्गन्स जी जेका वैल्यू आहे पंहिंजी जेका मेमोरी आहे उन जी मेमोरी खे सम्झणु खपे इन सां गॾोगॾु जिथे मेमोरी जी ॻाल्हि थी आहे ऐं जिथे उन्हनि तमामु शयुनि जी ॻाल्हि थी आहे उते हिकु शइ जेका मां शामिलु करणु चाहियां थी टुडे इज़ 18th of April 18th of April इज़ द डे जंहिंमें जेके माण्हू आहिनि उहे पंहिंजी जेके हेरिटेज आहे पंहिंजी जेके साइट्स आहिनि
उन्हनि खे बेसिकली उन्हनि खे सेलिब्रेट करण जो हिकु ॾींहुं आहे जेको इंटरनेशनली सेलिब्रेट थींदो आहे। वी एज़ अ नेशन एज़ सच इन्हनि शयुनि ते असां शायदि स्पेसिफिकली फॉर द डे असां कमु न कंदा आहियूं। हा, कमु थी रहियो आहे, हा डिपार्टमेंट्स आहिनि जेके उन ते वर्किंग कनि था, हा डिपार्टमेंट्स आहिनि जेके उन्हनि जे बारे में शयूं कनि था, बट शायदि असां उन्हनि जॻहुनि ते न पहुची सघिया आहियूं, बट इंटरनेशनली खोड़ कुझु थी रहियो आहे। सो अॼु जो कोई ॾींहुं स्पेसिफिकली ही ॾींहुं रखण जो मक़सदु जेको आहे उहो इहो आहे। स्टार्ट त किथां आई गेस को अर्ली 80s में थियो हो, बट मक़सदु कुझु इहो हो त असां पंहिंजो जेको कल्चर आहे, पंहिंजो जेको हेरिटेज आहे, असां वटि जेतिरा बि असां वटि मॉन्यूमेंट्स आहिनि उन्हनि खे असां उन्हनि तमामु शयुनि खे असां हिकु त उन्हनि खे प्रिज़र्व करण जे लाइ कुझु करे सघूं, उन्हनि जे बारे में पंहिंजी जनरेशन्स खे ॿुधाए सघूं, उन्हनि जे लाइ जेको कमु करणु खपे उन जे बारे में ॻाल्हाए सघूं, प्लस उन जी जेका अवेयरनेस आहे, उन जो जेको इस्तेमालु आहे, उन जी जेका प्रेज़ेंस आहे, उन जी ॻाल्हि पंहिंजे घर में करे सघूं। त जी अॼु कोशिशि कयो त कुझु शयूं जिथे जिथे तव्हां रहो था, जंहिं एरिया में तव्हां रहो था, तव्हांजे करीब करीब कुझु आहे त उते पंहिंजे न सिर्फ़ु पाण उन्हनि शयुनि खे उन्हनि जो रिफ्रेशर कयो, बल्कि पंहिंजी जेका ईंदड़ तव्हांजे साम्हूं जनरेशन आहे, जेका तव्हांजे साम्हूं जनरेशन वॾी थी रही आहे, उन्हनि खे बि ज़रूरु सेखारियो। शोभी भाई असां सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, छा हाल आहे? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? वालेकुम अस्सलाम। बहन, सबसे पहले गुड मॉर्निंग, गुड फ्राइडे, जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक आपको भी। हाँ जी, बड़ा अच्छा लगता है। ज़ाहिर है जुम्मे का दिन जो है वो आपको पता है रहमत और बरकतों वाला है, बेशक। तो इसके लिए मॉर्निंग से ही पहले हमें अल्लाह के हजूर झुकना होता है, इबादत के लिए तैयारियाँ करनी होती है, नमाज की तैयारी बहुत अच्छे से करनी होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है जुम्मा। और मेरी बहन, ये सर्दी गर्मी ये तो एक ज़िंदगी का हिस्सा है। हाँ जी। हमें इसे बर्दाश्त भी करना है, शुक्र भी करना है, क्योंकि वो रब कायनात जो करता है अच्छा करता है। अच्छा करता है, बेशक बेशक। ये तो इंसानी चीज़ है ना, वो तो जो हमने बड़ा साइंस में बचपन में पढ़ा है, अब तो उस पर बड़ी रिसर्चेस हो गई है, लेकिन बड़ी कॉमन सी बात है, एक ओजोन लेयर है जो हमारी जो हमारे ऊपर जो है, जिसको हमने धुएं भेज भेज के जिसको हमने ख़त्म कर दिया। तो वो जो हम सुनते थे ना कि बड़ों से कि यार हमारे बचपन में तो सिंध में भी बर्फ़ होती थी, तो ऐसा होता था, मट जेके सिंधी में असां रखंदा आहियूं उनमें पाणी बर्फ़ थी वेंदो, हाणे वो थिए कोन थो। उन जो रीज़न उन ओज़ोन लेयर खे डिस्टर्ब करणु आहे। सो ये इंसानी चीज़ें जो हमने की, खुदा ताला ने तो बड़ा अच्छी दुनिया, बहुत अच्छा यूनिवर्स बनाया था। क्या शामिल कर रहे हैं हम शोभी भाई? बिल्कुल। महविश, जब मैं स्टूडियो आया तो मुझे एक बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट मिला है, मैं गिफ्ट ही कहूँगा, क्योंकि जो हमारे कैमरा मैन है बख्श, जिन्हें हम प्यार से बख्शू कहते हैं, उन्होंने मेरे लिए कहा कि शोभी भाई, मैंने आपके लिए एक कलाम लिखा है खुद से, अपनी शायरी, अपनी पोइट्री। तो मैं वही कि हमें क्यों नहीं पता था ये टैलेंट वो रहे जी। तो ये पोइट्री में यही देख रहा था कि मैंने कहा चलें, ये आती मिलके कहने लगे आप इसे पढ़ सकते हैं, गा सकते हैं, तो मैंने कहा ये तो इतनी खूबसूरत दुआ है, इल्तिजा है, और आज जुम्मे का दिन भी है, बिल्कुल, तो मैं ज़रूर कोशिश करेंगे। लेकिन हिन वक्त असां गॾु हिकु कॉलर गॾु आहिनि, उन्हनि सां बि ॻाल्हाइणु चाहियां थी। अस्सलाम वालेकुम जी, केरु आहिनि असां सां गॾु? वालेकुम सलाम जी, केरु ॻाल्हाए रहिया आहियो? जी, मैं मियाँ वाली से बात कर रही हूँ। कौन बात करी? मियाँ वाली से बात कर रही हूँ मैं। मियाँ वाली से बात कर रही है? ओहो हो, हमने भी पिछले दिनों ही मियाँ वाली का कोई गाना गाया था। जी, मियाँ वाली से बात कर रही हूँ। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ भी बड़ी प्यारी लग रही है। क्या करती हैं आप? जी, मैं स्टूडेंट हूँ, बीएस कर रही हूँ। बीएस कर रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या सोचा है जिंदगी में करने को? पढ़ाई तो मजबूरन करनी पड़ती है ना चाहे, अम्मा अब्बा करा ही देते हैं। आगे क्या सोचा है? मुझे लॉयर बनने का बहुत शौक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, अभी सुबह सुबह ये तो मुझे बताएं कि हम तो नॉर्मली सुबह सुबह बड़ी लेट उठते हैं, आज तो अब सुबह सुबह उठ के आपने कॉल मिला ली। डेली सुबह जल्दी उठा जाता है मियाँ वाली में? मियाँ वाली में हमारे बहुत प्यारे बॉयफ्रेंड रहते हैं, मतलब ताला इसखिलवी हमारे नेबर हैं, जानती हैं आप? ताला इसखिलवी, मिसबाउल हक हो गए और इमरान खान हो गए। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। क्या सुबह सुबह क्या नाम याद करा रही हैं आप मुझे? सपोर्टर हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा ये बताएं मुझे, ये जो मियाँ वाली इतना गानों में इस्तेमाल होता है, कभी गाने वाने का शौक है? मियाँ वाली में आपने जितने नाम आप गिनवा रही हो तो बड़ी पर्सनालिटीज हैं, कभी खुद गाने का सोचा? मैं बहुत सुनती हूँ गाने, मुझे गाना आता नहीं है लेकिन सुनती हूँ। कम आता है? कम आता है तो थोड़ा कम सुना दे, बाकी पूरा शोभी भाई कर देंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं ताला से शेरी पे सुनाती हूँ। कहीं तेरी काली
खुला वाली भाई सीत बना तो सकरी मेरी तो सुनी को जन्म वाली और कबूर तेरी काली बस जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ब्लैक तो नहीं पहना हुआ आपने अभी? जी अभी ब्लैक तो नहीं पहना हुआ? नहीं मैंने पहना पिंक कलर पहना हुआ है। ओहो, पिंक भी बड़ा खूबसूरत कलर है। जिस तरह आप बड़ी खूबसूरत हैं, गाना बहुत खूबसूरत आपने गाया है। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। इसी तरह हमारे साथ जुड़ी रही है और इसी तरह हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। बहुत शुक्रिया जी शोभी भाई। तू रहम तू अता तेरी शान जल्ले जलालहू कर माफ मुझे ऐ मेरे खुदा कर माफ मुझे ऐ मेरे खुदा। मैं हूँ तेरा बंदा मौला, मौला तुझको सब है पता। मैं हूँ तेरा बंदा मौला, मौला तुझको सब है पता। ऐ मेरे अल्लाह मुझको माफ कर, ऐ मेरे मौला मुझको माफ कर, ऐ मेरे अल्लाह मुझको माफ कर, ऐ मेरे मौला मुझको माफ कर। आदम की औलाद हूँ मैं, रहम अता का हकदार हूँ मैं। आदम की औलाद हूँ मैं, रहम अता का हकदार हूँ मैं हूँ तेरा बंदा मौला, मैं हूँ तेरा बंदा मौला, मौला तुझको सब है पता। ऐ मेरे अल्लाह मुझको माफ कर, ऐ मेरे मौला मुझको माफ कर, ऐ मेरे अल्लाह मुझको माफ कर, ऐ मेरे मौला मुझको माफ कर। बख्श गले पाके तेरे डरते गिड़गिड़ा के तेरे, बख्श गले बांध गले पाके तेरे गिड़गिड़ा के कर दे पूरी पर की मंगली अज मैं ऐ दुआ। ऐ मेरे अल्लाह मुझको माफ कर, ऐ मेरे मौला मुझको माफ कर, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह,
जी वाह जी वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। और माशाल्लाह क्या ही अल्फाज लिखे हुए हैं भाई। ये टैलेंट तो बख्श का हमने देखा ही नहीं था भाई। हमारे कैमरामैन जो है वो इतने खूबसूरत लिख भी सकते हैं। अच्छा, ना सिर्फ मैं यहाँ तारीफ़ कर रही हूँ, जितने लोग यहाँ पर हैं वो भी तारीफ़ कर रहे हैं। प्लस जो है हमारे जो डायरेक्टर है वो भी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं। ये हमारे बख्श भाई जो हम आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, ये और इस वक्त ये बिल्कुल अपने काम में गायब है ना, ये सुन ही नहीं रहे कि क्या बातें हो रही हैं, ये बिल्कुल काम में गायब है। मुझे लग रहा है जबरदस्त बख्श भाई एटीट्यूड तो नहीं दिखा रहे। ये कि फिलहाल छोड़ दो, मैं इतना अच्छा लिखा, मेरी तारीफ हो रही है, फिलहाल छोड़ दो, साइड पे हो जाओ। लेकिन जी बड़ा खूब, बहुत खूब बहुत खूब। वक्त है ब्रेक जो, जल्दी सा ब्रेक की तरफ वञूं था। वापस अची प्रोग्राम खे ॾाढो प्यारो प्यारो करणो है, प्यारी प्यारी शयूं करणियूं आहिनि। इंशाअल्लाह शुरुआत ॾाढी खूबसूरत थी वई आहे। इंशाअल्लाह सॼो प्रोग्राम ॾाढो खूबसूरत कंदासीं। तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh. जी वेलकम बैक। मेहमान असांजा सां गॾु आहिनि, मेहमान जी तारीफ़ तरफ़ हलूं था। अॼु ॾाढी ख़ूबसूरत पर्सनैलिटी असां सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। टई जेके आहिनि पंहिंजी पंहिंजी फील्ड्स में ॾाढो ख़ूबसूरत कमु करे रहियूं आहिनि, ॾाढो ख़ूबसूरती सां तव्हां जे लाइ खोड़ कुझु करे रहियूं आहिनि। अच्छा, हिकु त उहे पर्सनैलिटीज़ आहिनि जेके न सिर्फ़ु पाण ख़ूबसूरत कमु करे रहियूं आहिनि, पर अहिड़ियूं शयूं बि ॿुधाईंदियूं आहिनि जंहिंसां किथे न किथे असांजी ज़िंदगी बि ख़ूबसूरत थींदी आहे, असां पाण बि ख़ूबसूरत थींदा आहियूं ऐं असांजी सिहत बि ख़ूबसूरत थिए थी। हिकु वॾे अरसे खां तव्हां सभिनी जे लाइ, असां सभिनीनि जे लाइ खोड़ सारे उन्हनि मसइलनि जा हल ॿुधाईंदड़, जंहिंजा हल शायदि आम माण्हुनि खे ख़बर न हूंदी आहे, शायदि आम माण्हू किथां ॼाणे बि न सघंदा आहिनि। असां गॾु हिकु ॾाढी ज़बरदस्त हेल्थ एक्सपर्ट, हिकु ॾाढी ज़बरदस्त हर्बलिस्ट ऐं हिकु किताब बि आहे जेका इन ई टॉपिक ते पाण रखी आहे। पंहिंजा ब्रांड्स बि मार्केट में अवेलेबल आहिनि। रानी आपा सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं हो? ठीकु आहियो? ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तबीयत कीअं आहे? अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी कैसी गुजर रही है रानी आपा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, अल्लाह का बड़ा माशाल्लाह एहसान माशाल्लाह। है। पहले जी। तो बहुत शुक्रिया, बड़े बिजी स्केड्यूल में से आपने हमें टाइम दिया। आपके बुलाने का भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा, इन सां गॾो गॾु हिकु ॿी महिमान आहिनि जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। पाण पंहिंजे पाण खे मीडिया आर्टिस्ट सॾाईंदियूं आहिनि ऐं शेफ़ जा जेके गुण आहिनि उहे बि पाण सां गॾु आहिनि। एक्टिंग बि कई अथनि, इन सां गॾो गॾु होस्टिंग बि कई अथनि, सिंगिंग जा बि जौहर पाण सां गॾु रखनि थियूं। नबीला एजाज़ साहिबा जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं हो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? बिल्कुल तबियत सुठो सुठो आहे। सुठो सुठो, सभु सुठो सुठो आहे। तव्हां बि ॾाढा सुठा लॻो पिया। जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला। अच्छा जी, इन सां गॾो गॾु हिकु ॿियो नालो आहे जेको असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहे। पाण जी आवाज़ बि ॾाढी ख़ूबसूरत आहे, पाण बि ॾाढी ख़ूबसूरत आहिनि। खोड़ सारनि जॻहियुनि ते हिननि जी आवाज़ तव्हां ॿुधी हूंदी, ज़रूरु पसंदि कई हूंदी। माशाल्लाह ॾाढो ख़ूबसूरती सां ॻाईंदियूं आहिनि। असां गॾु सीमा रिज़वान साहिबा जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं हो? ठीकु आहियो? ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह। तबियत ठीक है? मजे में। जिंदगी जिंदगी बहुत की मजे में। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसी गुजर रही है भाई? बहुत अच्छी। यार आज मुझे सेट पे कुछ ब्लैक ज्यादा नहीं नजर आ रहा है? ऐसा वो क्या कहते हैं, फोबिया, बस वो हाँ, वाले लोग। ब्लैक वही देखिए, यहाँ भी ब्लैक है, यहाँ भी आप देखिए वो शोभी भाई ने भी ब्लैक पहना हुआ है। मुझे इतना पसंद है कि आपको मैं मतलब लफ्ज नहीं है मेरे पास। बस ब्लैक, हाँ। मुझे पता नहीं कॉन्फिडेंट फीलिंग होती है, मुझे ऐसा लगता हमने है इसीलिए ब्लैक हाँ। देखे ज्यादा सेट पे रख दी कि नजर आए। ब्लैक में है, आप एग्री करेंगी ना कि आपकी attraction पर्सनालिटी होती है, आपको हाँ। प्राउड फीलिंग से होती है। हाँ। और कभी कभार ऐसा होता है कि ब्लैक बहुत बहुत अच्छा लग रहा होता है और कभी कभार ऐसा होता है कि ब्लैक को देखने का दिल नहीं करता। इतना ज्यादा अगर हो, हाँ। बहुत ज्यादा देखने के बाद। जी जी। जब घबराहट हो ना, जब ज़्यादा सही कह रही गर्मी है या घबराहट है या टेंशन है, उसका हर नहीं ज़रूरी कि आप ब्लैक ही तो कहोगे अच्छा लग रहा है। हाँ सही सही। अच्छा रानी अब ज़रा आप बताएं, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत लोगों के मसले बहुत जगहों पे डिफरेंट चैनल्स पे माशाल्लाह से आप हल करती रहती हैं। ये ज़रा मैं आई एम श्योर कि बहुत बार ये सवाल होगा, लेकिन आज जो मेरे साथ व्यूवर्स जुड़े हुए हैं उनके लिए ये सवाल मैं एक बार दोबारा करना चाहती हूँ। ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? कैसे एक घर में एक पैदा होने वाली रानी कैसे रानी आपा बन जाती हैं? कैसे लोगों के मसले हल करती हैं? इसके बारे में फरमाइए। जी गुड़िया, आपने बहुत ही प्यारा सवाल किया और बहुत मेरे दिल के नज़दीक सवाल किया। मैं ख़ानदानी तौर पर तबीबा हूँ। मेरे फोर फादर हिकमत करते आए हैं इंडो पाक से। माशाल्लाह। मेरे दादा, मेरे ताया, मेरी दादी, मेरी ताइयाँ, मेरी चची, मेरी फूफियाँ, और पाकिस्तान आकर जब हिजरत करके पाकिस्तान आए तो यहाँ पर उसके एवज़ जो पलटावे में जगह मिलती थी, यहाँ पर सदर में सदर दवाखाने के नाम से आपने शायद देखा हो, आपका तो बचपना था। तो हमारा पूरा ख़ानदान पर ही मुकीम था और ये पूरी जो पट्टी है ग्रामर स्कूल तक, ये मेरे ही ख़ानदान है वहाँ पर। तो ये सदर
अंदर दवाखाना था, इसमें मेरे वालिद साहब सब हिकमत करते थे। जब मैंने आँख खोली तो मेरी आँखों के सामने मैंने खमीरे बनते हुए देखे, मैंने मुरब्बे बनते हुए देखे, मैंने चूरन बनते हुए देखे, मैंने दवाएं बनती हुई देखी, मैंने केवड़े बनते हुए देखे, मैंने कशीद होते हुए देखे शरबत। यानी मैंने पूरी ज़िंदगी में पूरियाँ भर भर के जड़ी बूटियाँ रखी होती थी। यानी फिर मैं एक थी बिल्कुल चांद की तरह छोटी छोटी होती थी, तो मैं तजस्सुस होता था मुझे घर में कि ये क्या है। तो वो कहलाती थी वही दाना, एक छोटी सी जड़ी बूटी थी, वो पानी में डालते थे, वो इतनी फूल जाती थी और बिल्कुल चांद की शक्ल की। तो ये सारी चीज़ें खुशबूयात बचपन से मैंने अपने घर में यानी वो हवन दस्ते में ये सब चीज़ें कुटते हुए देखी। मेरे भट्टी के अंदर मैंने दवाएं बनते देखी। तो ये सारा ख़ानदान था मेरा, मेरी दादी, मेरी फूफियाँ, अपने घर में ये सारी चीज़ें तैयार होती थी, फिर तैयार होकर लेबल लगकर वो हमारे दवाखाने में जाती थी। पूरा ख़ानदान काम करता था। तो मुझे भी फिर शौक़ हुआ। और मेरे चूँकि वालिद, चचा, फूफी, दादी सब इसी से थे। फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि वो लोग तो कहाँ से पढ़े थे, कहाँ से नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमें इस ज़माने का साथ देने के लिए फिर मैंने तिबिया कॉलेज लाहौर से हिकमत पढ़ी। और उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया। इंशाल्लाह ज़रूर इस सिलसिले में वो कहते हैं ना कि एक सिलसिला तो शुरू हो जाता है, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो सिलसिला शुरू कर करके काफ़ी बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं, मुश्किलातें भी आती हैं, उसके बारे में भी इंशाल्लाह बात होगी। पर जी उन खां पहिरीं कॉलर सां सगदा है। अस्सलाम वालेकुम, केरन सां सगद? वालेकुम सलाम जी, केर ॻाल्हाए रहिया? मैं निसाब बात कर रही हूँ। जी, क्या हाल है, कैसी हैं आप? अल्लाह के शुक्र, आप सुनाएं, आप भी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जी, ठीक ठाक। मुझे आपसे ये बात करनी है कि आप ना शादी के हवाले से कोई इस तरह का प्रोग्राम करें जिसमें दुल्हन को टिप्स दी जाती हैं। आपका प्रोग्राम सारे अच्छे हैं माशाल्लाह, सेट भी आपने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरी सिस्टर की शादी है तो आप टोटके जो होते हैं जी 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 ये मेहरुनिसा आपने आज पूरा प्रोग्राम देखना है। ये जो हम शादी के लिए मेकअप की तो हम तैयारी कहते हैं कि कपड़ों की तैयारी हो जाए, मेकअप की तैयारी हो जाए, लेकिन फेस कैसे रेडी करना चाहिए ये रानी आपा हमारे साथ हैं, तो आज इंशाल्लाह उसकी टिप्स भी आपको मिलेंगी। तो आज पूरा प्रोग्राम देखना है आपने। जी जी आप पहले ना हम एयरवे पे निदा जासर का प्रोग्राम देखते थे, लेकिन अब वो नहीं आ रहा, वो कट गए हैं, मतलब हमारे वो नहीं चलता चैनल एयरवे। जी चलो अच्छी बात होगी ना, तो आप मेरा प्रोग्राम देख रही हो, वरना आप देखती नहीं मेरा प्रोग्राम। जी मैं आपका प्रोग्राम अब देखना शुरू किया, पहले हमारे नहीं देखते थे, अब कुछ अरसे से मैं देख रही हूँ तो मुझे काफी अच्छा लगा है। तो फिर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप भी उसी तरह के, आप काशी को बुलाएं, बेनिश को बुलाएं, नादिया को बुलाएं। फिक्र ना कि हम अभी बुलाते हैं सबको, फिक्र नहीं करें, अभी सबको फोन करते हैं। रानी आपा तो आई गई। रानी आप देखिए, रानी आपा तो आई गई है, सब आई जाएंगे, फिक्र ही नहीं है इंशाल्लाह जरूर। ठीक है मेहरुनिसा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और इसी तरह प्रोग्राम देखती रहें, बहुत फ़ायदेमंद इंशाल्लाह आज का प्रोग्राम होने वाला है। अच्छा जी रानी आपा, ये जो सिलसिला जो शुरू हो जाता है, सबसे पहले तो ये ज़रूर मैं जानना चाहूँगी कि ये जो लोगों को फ़िक्रें शुरू हो जाती हैं कि भाई सीज़न चेंज हो रहा है, शादी आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये पहले तो मुझे ये बताएं कि ये सबसे ईजीएस्ट वे क्या है खुद को इन तमाम टेंशन से, क्योंकि आप ज़ाहिर हेल्थ की भी एक्सपर्ट हैं, तो इन टेंशन से खुद को निकालने का तरीका सबसे पहले तो देखिए, फी ज़माना टेंशन इतनी ज़्यादा है कि इंसान परेशानियों में घिर गया है। और ज़ाहिर है कि और जहनी परेशानी तो अपनी जगह है कि महंगाई ने हर आदमी को अपनी जगह परेशान कर दिया है, लेकिन औरतों में तो एक अल्लाह पाक ने हिस्स दी है, वो उनकी खूबसूरती की है। वह हालात कुछ भी हो, लेकिन उन्हें अपनी ब्यूटी चाहिए। और बदलते मौसम के साथ स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं। सर्दियों में ड्राई हो जाती है, गर्मियों में ऑयली हो जाती है, फिर एक सीज़न आता है जब हब्स का मौसम होता है तो स्किन आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। इन तमाम वेदर से मुकाबला करने के लिए हर औरत हमेशा चाहती है कि मैं उसका बेहतरीन तरीके से मुकाबला करूं। और औरत की कमज़ोरी है उसका रंग, हर औरत की कमज़ोरी है। जैसे माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत चांद का टुकड़ा बनाया, हर खातून ये चाहती है गोरी रंगत। गोरी रंगत हर औरत का ख्वाब है, और मैं भी आपके साथ हूँ कि ज़रूर आप लोग गोरे हों। लेकिन ये आपसे कहना चाहूँगी कि जो बाज़ार में केमिकल क्रीम्स हैं, खुदारा उनसे इज्तनाब करें, उन्हें ना पकड़ें। ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। आप इस्तेमाल करते हैं हफ्ता, 10 दिन, महीना, 2 महीने, आप बिल्कुल नो डाउट
14वीं का चांद हो जाते हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट आप नहीं जानते कि आपकी स्किन की सारी लेयर्स उतर जाती हैं। मैं आपको, और उसके बाद फिर चेहरे पर झाइयाँ पड़ जाती हैं। इसके लिए मैं आपको एक बहुत सेफ साइड बताती हूँ कि आप अपने पास एक उपटन बना के रख लीजिए। 5 चीज़ों का उपटन है। हुस्न यूसुफ, जौ का आटा, गोंद कतीरा, नीम के पत्ते और बादाम। ये 5 चीज़ें हाँ, हम वज़न क्वांटिटी में लेकर पीस के पाउडर बनाकर अपने पास रख लीजिए। और गर्मी के मौसम में 1 चम्मच लेकर अर्क़े गुलाब के साथ मिलाकर अपने चेहरे पर पेस्ट बना के लगाएं। 5-7 मिनट रहने दें। उसके बाद उसको दोबारा से अर्क़े गुलाब से गीला करके मसाज करें और सादे पानी के साथ मुंह धो लें। इसी तरह हाथ, पाँव और गर्दन पे करें। और सर्दियों के मौसम में यही उपटन दही के साथ मिलाकर इस्तेमाल करेंगे। सेम उपटन जी, सेम उपटन। तो ना सिर्फ ये कि आपकी स्किन को कुदरती मॉइस्चराइजर मिलेगा, बल्कि आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, डार्कनेस दूर होगी, डलनेस दूर होगी और स्किन रिंकल फ्री हो जाएगी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी, ही जेके तरीक़ा आहिनि पाण खे ख़ूबसूरत रखण जा, इहे त वक़्तन फ़वक़्तन इंशाल्लाह सॼे प्रोग्राम में ज़रूरु शामिल कंदा रहंदासीं। कॉलर असां सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, असांजी कॉल जेका डिस्कनेक्ट थी वई आहे। ऐं अॼु त हूअं बि अहिड़ो शो आहे जेको माण्हू एक्चुअली ॼाणणु चाहिनि था त अहिड़ो छा कजे जो माण्हू जो जेको फेस आहे उहो ग्लो थी करे। ऐं उहा हिकिड़ी चमक जेका असांखे पंहिंजे फेस में खपंदी आहे उहा एक्चुअली कुझु बि जीअं रानिया पा चयो पियो त इहा असांजी औरतुनि जी कमज़ोरी। अब तो औरत नहीं, अब तो मर्द हजरात भी सिर्फ आगे रानिया पा। अब तो उनको भी टेंशन है कि हमारा जो फेस है वो चमकता हुआ नजर आना चाहिए। ज़रा आप मुझे बताएं जमीला जी साहब, आपकी तरफ आना चाहती हूँ और ज़रा ज़रूर जानना चाहती हूँ कि हमारे पास माशाल्लाह से इतना कुछ एक साथ जो आप कर रही होती हैं, तो हमारे पास तो औरतें कोई एक काम करती हैं तो वो कहती हैं कि यार हम तो बड़े थक गए। आप तो माशाल्लाह इतनी चीज़ें एक साथ करती आ रही है और बहुत अरसे से करती आ रही है। ज़रा इसका राज बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके लिए कुछ कहूँगी। हाँ, जी, क्योंकि जो अच्छे लोग या खूबसूरत लोग मिले या बड़े टैलेंटेड हो, मैं उनके लिए बेसाख्ता कह ही देती हूँ। कितने हसीन लोग थे जो मिल के एक बार, कितने हसीन लोग थे जो मिलके एक बार आंखों में जज्ब हो गए, दिल में समा गए और इतने हंसी थे कि सिन टीवी पे छा गए। वाह वाह, क्या ही बात कही है, क्या ही बात कही है। और आपने जो सवाल किया है उसमें मैं कहूँगी कि कुछ लोगों को ये कहा जाता है कि वो कहते हैं ना एक कीड़ा होता है उस दिमाग में, है ना, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। मैं उनमें से हूँ। एक चीज़ की, दूसरी चीज़ का शौक़ है। मुझे आर्ट और ड्राइंग का शौक़ था तो ड्राइंग शुरू कर दी। ड्राइंग की तो मैंने कहा नहीं, इस ड्राइंग को मुझे कहीं और आगे बढ़ाना है। मैंने कपड़ों पे शुरू कर दी। फिर मैंने वो डिज़ाइनर, मैंने अपना, फिर मैंने एक पेज बनाया। फिर मैंने वो मीडिया पे मुझे शौक था एंकर्स को होस्ट में, मैंने वो शुरू किया। मगर मेरी एक पता नहीं एक अजीब बात है, वो जो मल्टी टैलेंटेड आप कह रही ना कि ये भी करा वो भी करा, उस शौक की वजह से मैं किसी एक काम को सीरियस लेके नहीं चलती। ये कर, सब कर लो। तो मेरे मियाँ भी मुझे कहते हैं और मेरे बच्चे भी के मामा ने ये नहीं करना। मेरे मियाँ कहते हैं कि हमारी बीवी ये भी कर ले वो भी कर ले। अरे बाबा एक काम कर लो। मैं कहती हूँ नहीं। मगर मुझे लगता है कि जो अपनी खुशी है आपको वो कर लेनी चाहिए, कर लेनी, क्योंकि ये तो सच है। इस बात को तस्लीम कर लें कि हर इंसान को हर कुछ नहीं मिलता। हाँ, ये सच है, ऐसे ही है। हाँ, तो ये नहीं होता है। तो मुझे जो मुझे ख्वाहिश हुई और मैंने उसको करने की कोशिश की और मुझे मौका मिला, तो मैं उस पर अपने अल्लाह का शुक्र करती हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी आपने बात की है कि जो आप कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। अपने दिल को मारिए ना। बेशक कि आप एक जगह पे फोकस्ड रहें, बहुत अच्छी बात है, आप एक जगह पे फोकस्ड रहें, लेकिन जो दिल कह रहा है ना वो साइड पे थोड़ा तो करते रहे। जल्दी सा ब्रेक की तरफ हलूं था। ऐसा ॾाढी सिंगर भी ॾाढी ख़ूबसूरत तशरीफ़ फरमाए। हिननि सां बि कचहरी जारी रहंदी, हिननि जो आवाज़ भी शामिल कंदासीं। वक़्तु आहे ब्रेक जो। तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध। जी, वेलकम बैक। अच्छा जी, ॻाल्हियूं त ॾाढी ख़ूबसूरत थी रहियूं आहिनि। इस सां गॾु हिकु ख़ूबसूरत ॿी बि सिंगर सां गॾु तशरीफ़ फरमाए। कुछ ॻाल्हियूं हिन तरफ़ खां भी ज़रूर स्टार्ट कंदासीं। पहले तो ये बताइए सिंगिंग का शौक कैसे आया, किस तरह हुआ? बस जैसे इन्होंने कहा था ना कीड़ा है, तो वैसे मुझे भी कीड़ा है। तो ये कब से स्टार्ट हुआ? ये बस शौकिया गाते स्टार्ट हो गया और फिर ऐसा हुआ कि अब उतरती नहीं है, शौक ही नहीं उतरता। शौक नहीं जब भी मौका मिलता है मैं गाती रहती हूँ, किसी न किसी प्रोग्राम में या कहीं पर भी मौका मिलता है तो मैं गा लेती हूँ। अच्छा, कुछ बातें ब्रेक में हो रही थी कि मेरा भी जो दिल करता है मैं करती हूँ। सिंगिंग के साथ और क्या क्या किया जिंदगी मैं में? सोशल वर्कर हूँ। माशाल्लाह, मैंने छोटे मोटे जो इवेंट होते हैं मैंने होस्टिंग भी की हुई है, मैंने कॉम्पेयरिंग भी की हुई है, मैंने वॉइस ओवर भी की हुई है, मैंने नात भी पढ़ी है मेट्रो चैनल पे, मतलब नाम ले सकते हैं, चैनल वगैरह पे मैं जा चुकी हूँ। तो नात का भी शौक है मुझे। और कुकिंग का भी शौक है।
जबरदस्त यार, ये तो हमारे पास आज और busiest सिलाई भी women जो है करती ना, वो हूँ। बैठी हुई है आज हमारे हाँ, पास। मैं आपको अपने हाथ का खाना खिलाऊंगी। जरूर जरूर, ये इसमें तो हम सब कुकिंग भी कर रहे हैं यार ये तो आपा ये नाइंसाफी नहीं है कि हमारे पास दो इतनी जबरदस्त शेफ बैठी हुई है और हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। आपके आना चैनल चाहिए अगर था ना कोई कुछ। कुकिंग का आप ये तो हाँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझे बुलाएंगे तो मैं कुछ पका के ये तो लेकर इन्होंने ज्यादती की ना, इनको लाना चाहिए था, हमें लाना कैसे मैं तो पता लाइव करती चलेगा? हूँ चैनल पे कुकिंग, बहुत मजा आता है। जबरदस्त हाँ, यार। और मैं वो वाली चीजें बनाती हूँ झटपट नहीं होती हाँ। कि भाई मेहमान आए तो हमारा भी मसला ही कोने नहीं में हो। है किचन, शायद कभी प्रोग्राम में शामिल हो जाए, अभी फिलहाल कोने में, तो कभी हुआ तो जरूर आपसे पकवाएंगे हाँ, कुछ। मैं तो वैसे कह रही हूँ अगर लाइव ब्रेक कुकिंग आपको आनी ज्यादा चाहिए। लंबा होता तो मैं कुछ पका लेती, मगर ब्रेक ही छोटा है है ना, ब्रेक ही कैसे छोटे बनाती मुझे यार, बताएं। तो बड़ी बड़ी प्यारी 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 गेस्ट जे कहन हुए ऐसा सगत तशरीफ है, ॾाढी प्यारी प्यारी मेहमान हुए जेके फौरन राजी थी वञनि त जी हाँ असां करण लाइ तैयार हो सके जगह ॾियो। अच्छा जी, ये जो प्यार है, ये जो मोहब्बत है, ये तो मुझे लगता है हर किसी में ज़रूर होनी चाहिए और बड़ी एक अपनाइत सी लगती है जब आप ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं। आप बहुत सारे लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों के दिलों में बहुत सारे सवालात भी होंगे। जिस तरह हमने शुरुआत एक संदल मास्क से हमने शुरुआत की है, उसके साथ साथ मैं ये एक और भी मसला होता है लड़कियों को, स्पेशली जब शादी का दिन करीब आने वाला होता है या कोई इवेंट करीब होने वाला होता है, लड़कियों का मसला आ जाता है भाई वज़न कम करना है। जरा इसके लिए भी कोई टिप्स बता दें। बिल्कुल बिल्कुल, जरा एक दो हम भी अपना लेंगे ज़रा। हाँ, वज़न कम करना हर एक का ख्वाब है और होना चाहिए, क्योंकि अगर आप का वज़न ज़्यादा है तो आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत मनफी असरात उसके आते हैं। और स्लिम एंड ट्रिम हर एक का ख्वाब होता है और होना भी चाहिए। हमेशा अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज को मामूल बनाना चाहिए, हमेशा सादा ग़िज़ा को अपनाना चाहिए, पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा कहवा बताती हूँ और एक फक्की बताती हूँ जिसके इस्तेमाल से वज़न बहुत तेज़ी के साथ कम होगा और आप बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। ये तो मैं लिखने वाली हूँ कहवा भी, और ये फक्की भी मैं लिखने वाली हूँ। बताएं आप क्या करना है वज़न कम करने के लिए? हाँ जी, वज़न कम करने के लिए सबसे पहले आपने अलसी का नाम सुना होगा। जी बिल्कुल सुना है। जी, 1 चम्मच अलसी ले लीजिए, साबुत अलसी के बीज ले लीजिए 1 चम्मच, और उसके अंदर जो फ्रेश पुदीना है उसकी तकरीबन 1 मुट्ठी पत्तियां डाल लीजिए। सही। और सही। इसका आप कहवा बना लीजिए और 1 कप पानी में इसको 2-3 बॉईल दें, बहुत ज़्यादा नहीं दें। 2-3 बॉईल दें बस, 2-3 ठीक है। बॉईल देने के बाद आप इसको कोशिश करें कि इसको बग़ैर शुगर डाले लें। आप ये यकीन करें कि ना सिर्फ ये कि तेज़ी के साथ आपका वज़न, इसे दिन में 2 बार लें खाने के बाद, ना सिर्फ ये कि तेज़ी के साथ वज़न कम होगा बल्कि कुदरती तौर पर कोलेजन आपकी स्किन को प्रोवाइड करेगा ये कहवा। आजकल जो बच्चियां, जो ख़वातीन, मर्द हज़रात भी बहुत ज़्यादा अपना स्किन का ट्रीटमेंट कराते हैं जिसमें सर फहरिस्त बोटॉक्स है। सम टाइम बोटॉक्स ज़्यादा कराने की वजह से चेहरे की लुक चेंज हो जाती है, आपकी स्किन चेंज हो जाती है, आपका जो चेहरा है कहीं से टेढ़ा हो जाता है बाज़ औक़ात। सम टाइम मैंने कहा है, हाँ। एनी टाइम नहीं। तो उन तमाम लोगों को, और जिनकी उम्र भी, या बच्चियाँ जब बहुत क्रश डाइटिंग कर लेती हैं उसके बाद आपकी बॉडी पर भी बहुत ज़्यादा लूजिंग आ जाती है, इस कहवे के इस्तेमाल से ना सिर्फ ये कि आपका वज़न कम होगा, बॉडी में फिटनेस आएगी, स्किन आपके फिट होगी, बालों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि कोलेजन आपकी तमाम चीज़ों को बिल्कुल मेंटेन कर देगा। आप इसको तकरीबन 1.5 माह पी कर देखें, अल्लाह के फजल से बेहतरीन रिजल्ट है। इंशाल्लाह ज़बरदस्त भाई, ये तो मैं तो घर जाके करने वाली हूँ। और अलसी और पुदीना ये बड़ी नॉर्मल 2 चीज़ें। हाँ 2 चीज़ें बड़ी नॉर्मल चीज़ें, और खाने के बाद आपने कहवा बना के पीना, तो वैसे ही हम ग्रीन टी के यूज़ ग्रीन टी एज ग्रीन टी जी, तो हम वैसे भी ले सकते हैं। तो ये तो मैं ज़रूर करने वाली हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप मेच्योरिटी वाली एज में आते हैं ना, जब आप 30 को टच करते हैं, उसके बाद फिर आपका जो वेट है ना वो कहीं स्टक हो जाता है, वो ख़त्म नहीं होता। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ जो ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था ना, वो कोई 25-26 में शुरू हो गया था, मेरा वज़न वहाँ स्टक हो गया, तो वो आज तक स्टक ही है। तो अब मैं कम करने की कोशिश करती हूँ, होता ही नहीं है। और देखिए आपका स्टक हुआ, वो भी इतना स्टक नहीं हुआ और आप उसे कम करने की इस पर भी कोशिश करती हैं। लेकिन 30 के बाद आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ की 90% ख़वातीन इतनी से इतनी हो जाती हैं और वो कहती हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे लेकिन हमारा वज़न कम हो रहा है। उसकी वजह क्या है कि जैसे जैसे हमारी ख़वातीन की उम्र बढ़ती है वो घरों में काम करना बिल्कुल छोड़ देती हैं, एक्सरसाइज को उन्होंने मामूल नहीं बनाया होता है। मैंने ऐसी ख़वातीन देखी हैं जिनको शदीद ज़रूरत है एक्सरसाइज की और वॉक की, वो कहती हैं क्यों, मैं घर के इतने काम करती हूँ, ये एक्सरसाइज है। नो,
इट इज़ नॉट एक्सरसाइज। आपको अपने आप को एक्टिव करने के लिए एक टाइम निकालना है, 5 से 10 मिनट का आप स्टार्ट करें वॉक। और वॉक करने का तरीका ये कि किसी चीज़ को मसला ना बनाएं। आजकल देखिए फ्लैट सिस्टम है, लोग फ्लैट्स में रहते हैं तो वॉकिंग का उनके पास कोई ऐसा स्पेस नहीं है, तो आप बिल्कुल परेशान मत हों। अगर आपके घर में कोई टीवी लाउंज है, कोई कॉरिडोर है, कोई गैलरी है, आप उसके अंदर 10 मिनट की वॉक से स्टार्ट करें और बिल्कुल स्टिफ अपनी बॉडी को करके नाप के कदम गिन गिन के आप उठाएं और तकरीबन इस तरह चले बॉडी को स्ट्रेट रख के। आप यकीन करें 10 मिनट के बाद आप थकना खत्म हो जाएगा, फिर 15 मिनट होगा, फिर 20 मिनट कर दें। आप अपनी बॉडी में इनकलाबी तब्दीलियां महसूस करेंगे। और एक तो आपका एक्स्ट्रा फैट कम हो जाएगा, दूसरा आपके दर्द खत्म हो जाएंगे, तीसरे जो बॉडी का वजन स्टक हो गया है वो तेजी के साथ कम होना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको ये कहवा बताया, ये भी ज़रूर पिए, क्योंकि 30 के बाद स्किन भी बहुत ज़्यादा लूज़ होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ कि जब आप 30 टच करते हैं वो एक्चुअली मेरे फेस पे वो चीज़ें जो है ना वो मुझे फील होना खुद स्टार्ट हो गई है कि अब 30 में आपका वजन भी हो स्टक हो रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं। अच्छा जी, सगद कॉलर गदा है। अस्सलाम वालेकुम जी, के रनसा सगद। वालेकुम सलाम, मैं तक से बात कर रही हूँ। अरीबा मुझे आपकी से बात कर रही है कि मेरे स्किन पे ना दानों के ना दाग हैं और पिंपल्स से हैं सब। अच्छा, तो स्किन पे दाग हैं, पिंपल्स हो रहे हैं? जी, पिंपल्स आ जाते हैं। क्या उम्र है आपकी? मेरी 65 है, सॉरी 25 है। 25 है? ये 25 और 55 में फर्क नहीं पता बेटा। ठीक है भाई, वो इंग्लिश था यूज। 25 है। 25 है, ठीक है। और डाइट सही है, एक्सरसाइज है जिंदगी में, वॉक करती हैं आप? मैं वॉक करती हूँ। जबरदस्त। धूप में जाना है? जी, धूप में कभी कभार जाती हूँ, कभी-कभार, तो इतना मसला नहीं है। ठीक है, आपके सवाल का जवाब इंशाल्लाह ऑन एयर देंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए जी। रानिया पर ये बताएंगे, ये सब चाहिए, एक्नी भी एक बड़ा मसला है जी। और इन्होंने बताया कि 25 साल उम्र है, बिल्कुल सही है। एक्नी हमारे यहाँ स्टार्ट होती है 11 से 12 साल की उम्र में। लड़के और लड़कियाँ जब दोनों ही का हार्मोनल चेंजेस का टाइम आता है, उस वक्त कुछ लोगों की नॉर्मल स्किन ऑयली स्किन की तरफ आ जाती है, जिसकी वजह से स्किन के पोर्स खुलना शुरू हो जाते हैं। बच्चे और बढ़िया लड़के और लड़कियां दोनों में ये टाइम होता है। कुछ को हमारे यहाँ चूँकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है तो 50% बच्चों की स्किन चेंज हो जाती है। शुरू में उनको एक आध पिंपल निकलता है, लेकिन जो माँ बाप होते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं और वो कहते हैं ये तो ऐसे ही टाइम के दाने हैं और आप ये लगा लो वो लगा लो, उसको इग्नोर कर देते हैं। आप उनके फर्स्ट टाइम का जो दाना है उसे इग्नोर ना करें, उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ लगाएं कि वो दाना वहीं ख़त्म हो जाए। लेकिन आप उस बच्चे की स्किन की तरफ तवज्जो दें कि उसकी स्किन ऑयली हो गई है, उसके पोर्स खुलना शुरू हो गए। ऐसा आप उसके लिए फेस वॉश इस्तेमाल करें जो उसकी स्किन का एक्स्ट्रा ऑयल सक कर ले। बाहर जाने से पहले, धूप में जाने से पहले बच्चे को ख़ास तौर से मुंह धुलवाएं और मुंह धुलवाने के बाद आप लोग कोई भी बच्चा या बच्ची टैल्कम पाउडर लगा के जाए अपने चेहरे पर, तो जो आपके पास जब आप बाहर जाएंगी आपको जो सूरज की रेस हैं वो आपकी स्किन को मुतासिर नहीं करेंगी। और जो बच्चे एक्ने का शिकार हो गए हैं उनके लिए मैं एक दवा बताती हूँ, वो लोग बना लें और वो लगा लें अपने चेहरे पर। ये एक रेमेडी है और बहुत ही कारआमद है। चरायते का आपने नाम सुना होगा, ये काले रंग की बारीक बारीक डंडियाँ होती हैं। तकरीबन 20 ग्राम पंसारी से ख़रीद लें और इसके अंदर 20 ग्राम ही जौ का आटा मिला लें। सही। 20 ग्राम चरायता पीसकर पाउडर बना लें, 20 ग्राम जौ का आटा पीसकर पाउडर बना लें और इसके अंदर आधा टीस्पून हल्दी यानी टर्मरिक को ज़रूर शामिल कर लें क्योंकि वो एंटीसेप्टिक होती है। इन तीनों चीज़ों को आप ड्राई पाउडर बनाकर अपने पास रख लीजिए और दिन में एक बार कोई भी टाइम जब आप मुकर्रर कर लें कि बाहर से आ गए हैं, सुबह में घर में, आप 1 टीस्पून लें, सादे पानी के साथ पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर लगा लें। अगर पूरा चेहरा इफेक्टेड है तो पूरे चेहरे पर, अगर जो इफेक्टेड एरिया है वहाँ लगाएं, उसको ड्राई होने दें। जब वो ड्राई हो जाएगा तो दोबारा से उसको
को गीला करें, ये जो हमारे पास स्प्रे की बॉटल्स होती हैं उसके साथ हल्का हल्का मसाज करें और आप एकदम से दबा के दानों को ना निकालें। चराइता जो है वो खुद ब खुद आपके दानों को चर जाएगा और आपकी स्किन, हाँ, लेकिन हल्की हल्की सी रबिंग करें, हर रोज़ ऐसा करें, 2 हफ्ते में इंशाल्लाह दाने इंशाल्लाह। अच्छा, एक और कॉल सा गड़ा है उन्होंने जी तरफ वनू था। अस्सलाम वालेकुम जी, केरन सा सगन कॉल ड्रॉप थी भैया सा जी। अच्छा जी, ही जी के नंढियूं नंढियूं रेमेडीज़ हूंदियूं आहिनि बेसिकली, ये कॾहिं कॾहिं वो कहते हैं ना कि हम दुनिया भर में हम एक तो डॉक्टर्स के पास भी हम जाना शुरू कर देते हैं और फिर ठीक है एलोपैथी भी एक ज़ाहिर एक फील्ड है जिससे बड़े लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि आप ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हैं जिसमें केमिकल है तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी ज़ाहिर होंगे। बिल्कुल। तो क्या ऐसी जो होम्योपैथिक इलाज है या हर्बल से जो इलाज है, क्या उसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं आपका? नहीं मेरी गुड़िया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक्नी के बारे में और स्किन के बारे में। जैसे एक बच्ची का आया था कि काले निशानात हो गए, मैं उसका भी जवाब दूंगी। मैं बहुत चैलेंज से कहती हूँ कि पाकिस्तान भर में मेरे अलावा कोई और एक्नी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, ना स्किन का ट्रीटमेंट कर सकता है। और जैसे कि ये इलाज है हर्बल का, हर्बलिस्ट का, हिकमत का। मेरे हस्बैंड भी हकीम अनीसुर रहमान TV के बहुत ही मशहूर सेलिब्रिटी थे और अल्लाह के फजल से लाखों उनके मरीज़ थे, और इसी तरह मेरा बेटा भी अब हिकमत करता है, उनकी जगह ये मैं भी हर्बलिस्ट हूँ। तो हमारे हिकमत का जो इलाज है, आप ये देखिए, हिकमत एक ऐसा तरीक़ा इलाज है कि जो जड़ से आपकी बीमारी को ख़त्म कर देता है, इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग होता है, लेकिन लोग फौरी तौर पर, जाने आज के दौर में लोगों के पास टाइम कम है, वो जल्दी चाहते हैं और जल्दी के में, जैसे कि केमिकल वाली क्रीम आपको 1 हफ्ते में गोरा कर देगी, जैसे कि एक डिस्प्रिन की गोली आपका फौरी तौर पे सर का दर्द ठीक कर देगी, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भूल जाते हैं। देखिए हर्बल जो जड़ी बूटियाँ हैं, ये एक ये है कि ये शाहों की गोद में पला है। हर्बल जो है ये एक ऐसा तरीक़ा इलाज है जो शाहों की गोद में पला है। बादशाह और शहज़ादियाँ जब बीमार हुआ करती थीं तो तबीब उनका इलाज किया करते थे, और तबीब किस तरह इलाज किया करते थे, आप इलाज की इंतहा देखिए, उनका तरीक़ा इलाज देखिए कि वो धागा बांध कर आपके नफ्स को चेक करके बता देते कि उस वक्त का तरीका इलाज के इतने साल गुजरने के बावजूद। देखिए जो बेहतरीन हकीम होता है वो नब्बाज होता है, उसे ना किसी टेस्ट की ज़रूरत, ना अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत, ना एक्सरे की। मेरा बेटा भी नफ्स पे हाथ रखता है, हर चीज़ बता देता है, उसके सामने एक्सरे आ जाता है। तो जब जो एक ऐसा डॉक्टर, एक ऐसा तबीब जो आपको अंदर से देख रहा है, वो आपका इलाज क्यों ना बेस्ट कर सकेगा। बिल्कुल, ये वाकई हकीकत है कि हम असां जेका भी शे असां करे रहिया आहियूं जंहिंमें केमिकल इन्वॉल्व आहे, उनमें ज़ाहिर उन टाइम ते तव्हांखे नज़र नथो अचे, पर बाद में उनजा साइड इफेक्ट्स जेके आहिनि उहे लॉन्ग टर्म लाइ उहा शइ सही न हूंदी आहे। अच्छा, जैसे सां गॾु कॉलर गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम जी, केरन सां गॾु? जी वालेकुम सलाम जी, मैं माधुरी बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मेरी बहन की शादी है तो उसके ना चेहरे पे ना छाइयाँ सी पड़ गई हैं। छाइयाँ हैं स्किन पे? जी, डॉक्टर का कहना है कि उसको मेंसेस के दौरान ब्लीडिंग नहीं होती तो उसकी वजह है। हमने ट्रीटमेंट कराया है लेकिन वो नहीं जा रहा है। सही। तो क्या उम्र है आपकी बहन की? मेरी बहन की उम्र 23 साल होगी, 23-24 होगी, लगभग होगी 23-24 साल है। किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं आप लोग इस वक्त? जी, डॉक्टर दिखा रहे हैं। वो कहते हैं कि मेंसेस का प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग की वजह से ना वो आज मतलब ब्लैक से और आ जाते हैं, छाइयाँ आ जाती हैं। अच्छा, सही है, ठीक है। हम आपा से बात करते हैं और आपा आपके जो मसले का हल है बहन का इंशाल्लाह आपा के लफ्ज़ों में आपको बताते हैं। जी आपा। जी हाँ, इनके जो एक्नी के काले दाग हैं, चेहरे पर झाइयाँ हैं या रंग गोरा करना चाहते हैं, तो कुर्तुम के बीज एक वाइट कलर के आते हैं, कुर्तुम के बीज 25 ग्राम सफ़ेद तेल और 25 ग्राम पिस्ते शीरी, ये तीनों चीज़ों को आप पीस कर पाउडर बना लें और इसको ऑलिव ऑयल के अंदर क्रीम की तरह बनाकर रख लीजिए। ये एक शानदार क्रीम है। रात को सोते वक्त मुँह धोने के बाद रोज़ाना लगाइए और पूरी रात तो लगी ही रहेगी, लेकिन दिन में जहाँ ज़्यादा गहरे दाग हैं उस पर इसको अच्छे से उंगली से इसका लेप करें और उसके बाद आप इसका कमाल देखिए कि विद इन वीक, क्योंकि इनकी बहन की शादी है, बहुत तेज़ी से रंगोरा करना चाहती हैं, अल्लाह के फजल से बहुत शानदार हो जाएगा। और वो लोग जो मुस्तकिल इस मर्ज़ का शिकार हैं, जो आपकी वालदैन हैं, वह ख़ास तौर से वालदाओं के जो चेहरे पर हो जाता है उससे बहुत ज़्यादा, अगर एजिड कोई है, यानी
आफ्टर 40 या 45 हैं तो वो इसी दवा के अंदर वर्ड्स भी शामिल कर लें और इसको क्रीम बनाकर रख लीजिए, यानी कुर्तुम के बीज, सफ़ेद तिल और किस्ते शीरी और वर्ड्स 25 ग्राम ये चीज़ें लेकर पीस कर फाइन पाउडर बना लें और उसके बाद आप इसको ऑलिव ऑयल में मिलाकर एक शानदार सी क्रीम बना लीजिए। तो उनकी स्किन ना सिर्फ ये कि दाग धब्बे दूर हो जाएंगे, फ्रैकल्स दूर हो जाएंगे, काले निशान दूर हो जाएंगे, बल्कि रिंकल्स भी दूर हो जाएंगे। ज़बरदस्त, और क्या ही चाहिए, ये तो सब कुछ इसी क्रीम में हमें मिल गया। जल्दी सा एक ब्रेक जो वक्त है वापस अची इंशाल्लाह ॿियूं शयूं बि प्रोग्राम में शामिल करणियूं आहिनि। तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, ॾाढा ख़ूबसूरत तरीक़े सां ख़ूबसूरत जेके टिप्स आहिनि उहे असांखे मिली रहियूं आहिनि, ख़ूबसूरत टोटका असांखे मिली रहिया आहिनि, ख़ूबसूरत रेमेडीज़ आहिनि जेके असांखे मिली रहियूं आहिनि ऐं ख़ूबसूरत आवाज़ सां गॾु तशरीफ़ फरमाए। हींअर असां थोड़ी देरि पहिरीं सां गुनगुनाए भी रहियूं, ॿुधी भी रहियासीं। भैया मेरे नाज़रीन को भी सुनाए या अकेले अकेले गुनगुना रही हैं? नहीं, मैं सबको सुनाऊंगी। सबको सुनाए? बस आप में ज़रा बर्दाश्त हो मुझे सुनने की। भाई हम लोग के अगर आप लोग सुन सकते हैं तो मैं सुना देती हूँ। वो क्या कहते हैं कि कुर्सी की पेटी बांध ले, भागिएगा नहीं, बस भागिएगा। तमाम लोग अपनी अपनी पेटियां मजबूत कर ले ताकि भाग ना सके। हाँ, भाग ना सके भाई, सबको बांध के बिठा रहे हैं हम। अच्छा जी, क्या शामिल कर रहे हैं शोभी भाई? रेडी है? चले रेडी करें जी। याद आएंगी वो बहारें, वो समा, झुके झुके बादलों के नीचे मिले थे हम तुम जहाँ जहाँ, कभी तो तुमको याद आएंगी। ज़बरदस्त। अच्छा, हे त ॾाढो मतिलबु जॾहिं बि तव्हांखे माइक जॾहिं हथ में ईंदो आहे त एक्चुअली इंसान जेको आहे न उहो फ्लो में ॻाइणु एक्चुअली स्टार्ट कंदो। बड़ा मुश्किल गाना है वैसे ये कैसे पकड़ लिया आपने? मुझे मुश्किल गाने में ज़्यादा मज़ा आता है। मुश्किल गानों में ज़्यादा मज़ा, अरे पता चले ना, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ, है ना, कि पता चले ज़िंदगी में कुछ किया। जो काम मैं नहीं कर सकती ना, मैं कहती हूँ मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं करके दिखाऊंगी। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब मैं ये देखती हूँ यार नहीं कर सकती तो फिर मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन आखिरी हद तक जाती हूँ। हाँ। कि नहीं मैं कोशिश करूँ, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि अल्लाह की मर्जी होती है कि वो नहीं होते तो फिर छोड़ देते हैं। चलो ये तो हो गया ना, इसको भी हमने खींच के कर ही लिया हमने। गाने का तो मुझे वैसे शौक है, वो तो मैं कर ही लेती हूँ। हाँ, वो तो हम कर, किसी की नहीं सुनते हम। बस बर्दाश्त करने वाला होना चाहिए। अच्छा, रिकॉर्डर से सगन है। अस्सलाम वालेकुम, केरे से सगन? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, केरे से सगन?
मैं शादी कादरीनाथ खान जिताबाद का जी कीअं हो ठीक आहियो ख़ुशि आहियो जेक बाबा जी गर्मी कीअं आहे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जिताबाद जी गर्मी तमाम घणी वधी वई आहे ऐं छा थी वेंदो हाणे ओहो हो अञा त ॾींहं अञा गरम अचनि पिया आहिस्ता आहिस्ता जी जी हा तव्हांजी तबियत ठीकु आहे ठीक आहियो ख़ुशि आहियो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक मां तव्हांजो प्रोग्राम ॾिसी आहियां तमामु मां तव्हांजी घणी वॾी फैन आहियां ऐं मां कराची ईंदी रहंदी आहियां चैनल ते बि ईंदी रहंदी आहियां परफॉर्मेंस कंदी रहंदी आहियां ओहो ज़बरदस्त ज़बरदस्त असां सां कॾहिं बि मुलाक़ात थिए तव्हांजी इंशाल्लाह जॾहिं तव्हां घर ईंदो इंशाल्लाह ज़रूर मुलाक़ात इंशाल्लाह बस तव्हांखे दावत ॾेई छॾी जल्दी पहुचो बस कराची जी जी हा हा अच्छा रमज़ान जी अॼु असां सां गॾु महिमान प्यारा प्यारा महिमान सां गॾु आहिनि रानी आपा बि असां सां गॾु आहिनि खोड़ सारा मसइलनि जो हल ॿुधाए रहियूं आहिनि कुझु सुवाल आहे तव्हां वटि न न मां तव्हांखे सिर्फ़ु कलाम ॿुधाईंदमि कलाम ॿुधाईंदो जी जी प्लीज़ 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 म्यूज़िक ॾिनो पोयो म्यूज़िक भई शोभे भाई प्रोफेशनल है भाई जी अची वियो कलाम शुरू कयो कलाम शुरू कयो उन खां पोइ शोभे भाई म्यूज़िक भी गॾु ॾींदा ठीक है हमारा ऐसे लोग हैं हमारे पास हम सब एक भाई सबकी एक वो होती है जी जी नाल माहियों ते दे लगिया नाल ते दे लगिया असां सिर दा सौदा कर बैठे वाह जी वाह ओहो भाई ॾाढी ड्रॉप हो रहा है वरना बड़ा खूबसूरत गा रही है सजदा की तारा ये नूर पक्की आवाज है कि ज़बरदस्त 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 नीम के नीचे। भाई जेकबा बाजू जेके हवाऊं आहिनि न उहे डिस्टर्ब करे रहियूं आहिनि सिग्नल खे उहे डिस्टर्ब पियो कनि सिग्नल खे ॾाढो ख़ूबसूरत माशाल्लाह सां तव्हां कलाम पढ़ी रहिया आहियो कॾहिं इंशाअल्लाह अचो सिन टीवी अचो ऐं साम्हूं तव्हांजो कलाम ॿुधंदासीं छा ज़रूर 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 पंहिंजो ख़्यालु रखिजो ईअं ई असांजो प्रोग्राम ॾिसंदा रहो थैंक यू अच्छा जी इन सां गॾोगॾु असां गॾु माशाल्लाह सां हिकु ॿी ख़ूबसूरत ख़ातून बि जेका असां सां गॾु तशरीफ़ फरमाए उन्हनि जी बि आवाज़ में जादू आहे ये नहीं जादू नहीं आप कहें कि बस वो खुशी से जो चीज़ करते हैं ना हाँ। तो हुस्न आ ही जाता है खुशी से ही हमें कौन सा कोई बांध के बिठा रहे नहीं ऐसे ही है वैसे कहते ये हैं कि हासिल ज़िंदगी हसरत के सिवा कुछ भी नहीं ओहो हो ये मिला नहीं वो हुआ नहीं वो किया नहीं वो रहा नहीं ये गहरी बातें आ रही है बहुत जब शो इतना अच्छा है तो क्यों ना दिल की बातें करें दिल की बातें करें बिल्कुल 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 अच्छा जी ये माइक में आपको देना चाहती हूँ रानी आपने कभी कोशिश की कोई अरे मैं अच्छी लिसनर हूँ मैं बाथरूम सिंगर हूँ लेकिन ऐसे मौके पे बेहतरीन लिसनर हूँ मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ जी। आप सबको कह रही हो तो आपको गाने का शौक नहीं है हमने तो शौक पूरे कर दिए गाने कर के दिए? यार आप कहाँ हैं? अभी कौन सी आपकी दुनिया में उम्र रहती कितनी हैं है आप? आपने शौक पूरे कर दिए हमने छोटी उम्र से शुरू कर दिया था ना शौक पूरे करने ताकि हमने कहा कि हम बड़ी उम्र में पक्के हो जाए फिर वो कहते हैं ना बचपन से शौक था तो मैं भी कहती हूँ बचपन से 55 तक का शौक है अल्लाह मियाँ आपको लंबी ज़िंदगी दे और इसी तरह आप शौक पर यार एक बड़ी सीरियस बात ऑन अ वेरी सीरियस नोट में यहाँ करना चाहती हूँ ये जो हमारे अंदर एक रिवाज है ना कि अच्छा उम्र बड़ी हो रही है तो दिल के जो अरमान हैं उनको दबा दें और ये कर दें वो कर दें खुदारा ये ना किया करें हमारी वो हस्तियाँ अक्सर हम ऐसी हस्तियों को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं इतनी प्यारी प्यारी हमारे पास हमारी हस्तियाँ हैं और जब आप अपने दिल को मार लेते हैं ना तो फिर वो मरने से पहले वाला मरना होता है मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ वो कहते हैं ना कि दिल के अरमा आंसू में बह गए तो ये वो वाली जो है ना वो चीज़ हो जाती है तो जो दिल करता है करें उम्र ठीक है एक लिहाज उम्र का अपनी जगह पर है लेकिन वो कहते हैं दिल तो बच्चा है जी क्या ही कर सकते हैं तो वो कच्ची चीज़ें भी दिल कर रहे हैं तो ज़रा गा ही लें फिर
तो आपने सोचा कि भाई जिनके दिल की आवाज़ है उनको सुन लो। हाँ सुन ले भाई, दिल की आवाज़ जा भी रही, किसी दिल वाले के पास जा रही है वैसे ये मेरे हस्बैंड के पास जाएगी ना, तो उनका दिल नहीं है के लिए क्या? डेडिकेशन है बस। तो उनका दिल नहीं मतलब मैं है। उनको डेडिकेट कर रही हूँ अपने दिल से, बस के वो सुन ले। ये आप गाने गाने में ना उनसे मांग रही हैं सोना चांदी, याद रखिएगा। भाई हाँ जी, स्टार्ट करें, शोभी भाई पकड़ लेंगे। सारी डिमांड कर सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा, न सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा, जब शाम घर लौट आऊंगा, हंसती हुई तू मिलेगी, मिट जाएंगी उलझने जब तू मुस्कुरा कर बढ़ेगी, छुट्टी का दिन जब होगा हम खूब घूमा करेंगे, जाके समंदर पे दोनों सीपों से मोती चुनेंगे, तनख्वाह मैं जब लेके आऊंगा, हाथों में तेरे ही दूंगा, जब खर्च होंगे वो पैसे मैं तुझसे झगड़ा करूंगा, फिर ऐसा होगा तू मुझसे कुछ देर रूठी रहेगी, सोचेगी जब अपने दिल में तू मुस्कुरा कर बढ़ेगी, न सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। वाह जी वाह, वाह जी। और इस पे जरा तबसरा होना है, पर एक कॉलर से सगन है। अस्सलाम वालेकुम, केरन सा सगन। जी वालेकुम सलाम। जी केरन सा सगन जी केर गल है आयो। ये मॉर्निंग शो से बात कर रहे हैं। जी कौन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इशरत है। जी इशरत साहिबा, किस शहर से कॉल कर रही हैं आप? ये मेरे शहर से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। अभी आपने वो छाइयों के बारे में कुछ बताया है। छाइयों के बारे में? जी दोबारा से रिपीट करेंगी? दोबारा से बिल्कुल रिपीट करेंगे, बिल्कुल रिपीट करेंगे। इसके अलावा कोई सवाल है आपके पास? इशरत साहिबा जी कोई, आपके सवाल का जवाब ऑनियर देते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इसी तरह हमारा प्रोग्राम देखने दें। वक्त आहे ब्रेक जो नाज़रीन तहां से मुलाकात क्यों था नन्ही कमर्शियल ब्रेक का पोए। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध। वेलकम बैक। अच्छा जी, सभिनी का पेट जेका कॉलर से सगन हुई उन्हनि जो जवाब आपा वो शामिल करेंगे। झाइयों के लिए वो फरमा रही थी। झाइयों का दाग दफ़ों का जो इलाज है वो एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। उसमें है कुर्तुम के बीज, सफ़ेद तिल, किस्ते शीरी। देखिए किस्त दो होती हैं, एक किस्ते तल्ख होती है, किस्ते शीरी मैंने कहा है, किस्ते शीरी और वर्स। अगर अबव 30 हैं तो वर्स भी शामिल करें, और यंगस्टर्स हैं यानी 19-20 साल की, 25-26 साल की, तो वर्स ना शामिल करें। अगर कर लेंगी तो बहुत अच्छा होगा। वर्स स्किन के लिए एक लाजवाब चीज़ है। इन तमाम चीज़ों का पीस कर बहुत फाइन पाउडर बना लें, और बनाने के बाद छान लें। छानने के बाद इसको ऑलिव ऑयल के अंदर मिलाकर रख लें, क्रीम की तरह, गाढ़ा गाढ़ा क्रीम की तरह, और वो रोज़ाना रात को इस्तेमाल करें, और पूरी रात लगा रहेगा जैसे आप क्रीम इस्तेमाल करते हैं। और सुबह, अगर सुबह अपने मामूल के मुताबिक अपने चेहरे
को वॉश कर लें। और अगर ज़्यादा गहरे दाग धब्बे हैं तो दिन में भी एक बार आप इसी क्रीम को लगाइए, और जहाँ पे दानों के काले निशान हैं वहाँ पर स्पॉट कर लगाकर आप छोड़ दीजिए। काम करती रहिए, आधा 1 घंटा 2 घंटा आपके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि ऐसी चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, इसके साथ साथ आप स्किन की तो बड़ी बातें हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ मसला लड़कियों का, हमारी स्पेसिफिकली जब बच्चियों की बात करें, आजकल तो मसले वो बच्चियों से शुरू हो गए। 12-13 साल की बच्ची, उसके बाल झड़ रहे हैं, उसको मसले हो रहे हैं, सफ़ेद बाल आ रहे हैं, ज़रा इसके बारे में फरमाइए। जी, सबसे बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की कि बालों का झड़ने का, हल्के बाल होने का, कम बाल होने का, ना बढ़ने का मसला तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ बालों के वाइट होने का मसला बहुत ज़्यादा है। और बहुत वक्त से पहले बालों के अंदर चांदी के तार आ जाते हैं, जो किसी तरह भी गवारा नहीं है। और बड़े तो फिर भी चलें, कलर कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, लेकिन आजकल बच्चों के साथ भी ये प्रॉब्लम होगी। ऐसे वो तमाम लोग जो इस मसले से परेशान हैं, कि मैं बहुत अच्छा एक शानदार आपको तेल बता रही हूँ, जो कि अपने पास बनाकर आप रख लीजिए, और अल्लाह के फजल से उसके बेहतरीन रिज़ल्ट हैं। ये ना सिर्फ ये कि बालों को कुदरती काला कर देगा ये तेल, बल्कि गिरते हुए बालों को रोक देगा। जो बाल झड़ चुके हैं उसकी जगह नए बाल पैदा करेगा। बाल घने, लंबे, काले, मजबूत होंगे कुदरती तौर पर, दोबारा ना झड़ने के लिए, क्योंकि केमिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। इसमें ये होगा कि बेहतर आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं, सरसों का ले लीजिए या तिल का तेल ले लीजिए, या अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑलिव ऑयल, ये आपके ऊपर है, कोई भी आप तेल ले लीजिए। और इसके अंदर आपको मिलाना है अनार के सूखे छिलके। अनार के सूखे छिलके जो पंसारी के पास बहुत ही आसानी के साथ मिल जाता है। अब ये तेल की अपनी क्वांटिटी पर है। अगर आप 1 पाव तेल लेंगे तो उसके अंदर तकरीबन 50 ग्राम आप अनार के सूखे छिलके ले लीजिए, 50 ग्राम आप ले लीजिए इसके अंदर 25 से 50 ग्राम कलौंजी, क्योंकि कलौंजी भी सस्ती नहीं है। कलौंजी, अनार के छिलके, कलौंजी, और आप ले लीजिए इसके अंदर आंवला। आपने अमूमन इसका नाम सुना होगा। आंवला भी बालों को कुदरती तौर पर काला करने के लिए बेहतरीन है। और इसके साथ साथ एक आप ले लीजिए बोरी का टुकड़ा, एक बालिश, एक बालिश, बोरी का टुकड़ा। हर बिल्कुल बर्फ़ वालों के पास से कोई चीज़ मुश्किल नहीं, आपको हर जगह से मिल जाते हैं। पंसारियों के पास ये बालों के लिए मिलती है, आप ख़रीद सकते हैं। और इन 4 चीज़ों का आप तेल बना लीजिए। इतना तेल के अंदर डाल के ये चारों चीज़ें इतना पकाएं कि ये तेल में ही धीमी आंच पर जलकर कोयला हो जाए। जब आपको लगे कि ये सारी चीज़ें तेल में अच्छी तरह जल गई हैं तो चूल्हा बंद कर दीजिए, रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दीजिए। जब रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाए इसे छान कर किसी बॉटल में रख लीजिए, और यही तेल अपने घर के बच्चे, बूढ़े, जवानों के सर पर लगाइए, और एक रात ज़रूर तेल को लगा रहने दीजिए, और पूरी रात लगा रहने दीजिए, और जड़ों में लगाइए। और जो हाथों में बचे वो लंबाई में लगा लें, लेकिन याद रखें कि जब जड़ को तेल मिलता है या जड़ को पानी मिलता है तो पूरा दरख्त उससे फैज़याब होता है। और इसके साथ साथ आपके अगर आई लैशेस हल्की हो रही हैं या आईब्रोज भी कम हो गई हैं, मर्द हजरात की मुस्टैशेस कम हो जाती हैं या बियर्ड कम हो रही है, तो वहाँ पर भी ये लगा सकते हैं। अल्लाह के फजल से कुदरती तौर पे काला हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त है जी। कॉलर सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम जी, केरु आहिनि सां गॾु? वालेकुम अस्सलाम जी, केरु ॻाल्हाए रहिया आहियो? मां शाज़िया ॻाल्हाए रही आहियां, थाना बुला खान सां। जी शाज़िया, कीअं आहियो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? शुक्र अल्लाह जो, तव्हां ठीकु आहियो? माशाल्लाह तव्हांजो शो ॾिसी रहिया आहियूं, बहितरीन थो हले माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। तव्हां शो ॾिसी रहिया आहियो, शो पसंदि कयो पिया? जी जी बिल्कुलु, माशाल्लाह कसरत सां ॾिसूं पिया, माशाल्लाह हर रोज़ ॾिसंदा आहियूं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। ईअं ई हमेशह असांजो शो ॾिसंदा रहिजो। रानी आपा असां गॾु आहिनि, ऐं उहे अॼु तमामु जेके असांजी छोकिरियुनि जा मसला आहिनि उन्हनि जा हाल ॿुधाए रहियूं आहिनि। को सवाल आहे? जी जी जी, उन्हनि जे लाइ तो सवाल है। माशाल्लाह मां ज़्यादा ई कुझु गोरे थियण जो शौक़ु रखंदी आहियां न, त मुंहिंजो स्किन जो न हमेशह मतिलबु ड्रॉन रहंदी है, साफ़ न रहंदी है। एक तो सिंपल न ख़त्म थींदा आहिनि ऐं हिकिड़ी ऑयली ऑयली रहंदी है हमेशह। सही सही। अच्छा, असां रानी आपा असांखे प्रोग्राम जी शुरूआति में जेको सफ़ेद आहे गोरो थियणु आहे उनजे बारे में बि रानी आपा ॿुधाए चुकियूं आहिनि।
पिंपल के खत्म कर हाँ वो तो असां ॿुधो, लेकिन जो न वो रानी आपा माशाल्लाह उर्दू में ॿुधायो न, उन्हनि जा नाला सम्झ में न पिया अचनि, मतिलबु सिंधी में सम्झाईंदा त सम्झ में अची वेंदा। अच्छा जी, नाला सम्झ में न पिया अचनि? नाला त साॻियो, जड़ी बूटी जो नालो त साॻियो हूंदो आहे। अच्छा न पिया अचनि, छो त मां हिकिड़ो अहिड़ो मतिलबु को वॾो आहे घर में, को वॾो आहे घर में, उन खां सवाल पूछो। इहो त मुंहिंजो इम्तिहान थी वेंदो कि ये जो कहीं जितनी आपने जड़ी बूटियों के नाम बताए वो जरा वो सिंधी में बताए आप जरा। ये तो बड़ा इम्तिहान हो गया हमारे लिए। देखिए जो जड़ी बूटियों के नाम है वो सिंधी में भी वही है, उर्दू में भी वही है, पंजाबी में भी वही है। जड़ी बूटियों का जो एक नाम चरायता ही के नाम से आपको मिलेगा। आप सिंधी में बुला लें, आप बंगाली में बुला लें, आप पश्तो में बुला लें, वो एक ही है चरायता, क्योंकि उसकी एक नाम उसका जो एक हो गया है तिल। हर जबान में तिल आपको मिलेंगे, जो मैंने बताया आपको। कुर्तुम के बीज हर जबान में कुर्तुम के बीज ही होंगे। सफेद तिल हर जबान में सफेद तिल है। किस्ते शीरी हर जबान में किस्ते शीरी, वो एक दवा का स्पेसिफिक नेम है। जबान बदलने से दवा का नाम चेंज नहीं हो जाएगा। सही। तव्हां उहे तमाम जेके नाला आहिनि उहे लिखी पंसारी जी दुकान ते वेंदो, तव्हांखे एग्जैक्टली उहा ई शइ मिली वेंदी। सही आहे? अच्छा, कॉल आई गेस ड्रॉप थी वही है, पर तव्हांजे मसले जो हल इहो ई आहे। ये भी एक मसला है ना, जरा इसका भी हल बता दे। सिंधी में भी यही है। हाँ, सब्जियों के कुछ नाम डिफरेंट हैं जो हम उर्दू में किसी और तरह प्रोनाउंस करते हैं, सिंधी में किसी और तरह। लेकिन वो भी जब आप मार्केट में जाते हैं तो पता, क्योंकि आप स्किन ट्रीटमेंट कर रहे हो ना, तो दवाई का नाम चेंज कह दो कि तो इस तरह बोल लेंगे, बिल्कुल सही बात कर रही हैं, क्लियर, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, और वो भी क्योंकि हे जेके नाला असां जेके जंहिं बि दवा जा या जंहिं बि शइ जो हूंदो आहे, अगर असांखे उनजो मतलब न बि ख़बर आहे त पंसारी दुकान ते वेंदो उन्हनि खे ख़बर ज़रूर हूंदी। मेरा नाम रानी है, तो हर जबान में रानी ही रहेगा। हाँ, रानी से रानी हो जाएगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। लेकिन पंसारी को समझ आ जाएगा। अच्छा जी, आप हमने बालों के बारे में बात कर ली, हमने ये सब बारे में बात कर ली। एक ज़रा कॉमन चीज़ जो मैं अपनी बहुत प्यारी प्यारी जो हमारी मदर्स हमें देख रही हैं, मैं ज़रा उनके लिए भी शामिल करना चाहती हूँ। हमारे पास एक बड़ा ट्रेंड है कि हमारी जो औरतें हैं वो जो बड़ी उम्र में होने, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, बड़ी उम्र, तो अपनी केयर करना छोड़ देती हैं, अपने लिए कुछ करती नहीं है। वो बच्चों के फिक्र में ही, बच्चों की ज़िंदगियों में भी, बच्चों की शादी हो जाती है और फिर पता चलता है कि जी हमने तो अपने लिए कुछ किया ही नहीं। उनके लिए कोई ऐसी ग़िज़ा में चीज़ आप बता दें, या कोई ऐसी चीज़ जो उनके लिए हमेशा फ़ायदेमंद हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। आपने सही कहा कि हमारे यहाँ की जो बड़ी बूढ़ियाँ हैं, माएँ हैं, वो सारा अपना फोकस अपने बच्चों पर, अपनी फैमिली को करते हैं। और अपने आप माजरत के साथ एक कॉल है, जल्दी से एक कॉल ले लेते हैं और फिर इंशाल्लाह इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, केरन सा सगत चले जी, कॉल ड्रॉप हो गई। हाँ जी, इसके लिए मैं आपको बताऊं कि वो तमाम ख़वातीन जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे तो वो अपने आप को बिल्कुल ही समझ लें कि ज़ाया ही कर देती हैं, और फिर जैसी उम्र बढ़ती है बहुत ज़्यादा दर्दों का शिकार हो जाती हैं। घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, हाथ पाँव में दर्द, कमर का दर्द, हर जगह का दर्द जो उनको बिस्तर से उठने नहीं देता। ऐसी तमाम ख़वातीन के लिए मैं आपको एक जड़ी बूटी बताती हूँ जो आप अपनी इस्तेमाल में शामिल कर लीजिए। वो है असगंध नागौरी, सोंठ और सौंफ। सही। असगंध नागौरी, सोंठ और सौंफ, ये तीन चीज़ें तमाम ख़वातीन जिनका अगर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जो अपनी तबीयत में बहुत लेथार्जिक महसूस करती हैं, अपने आप को उठने में, लेटने में बहुत दिक्कत महसूस करती हैं, हाथ पाँव और जोड़ों के दर्द बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि तबीयत में ताजगी महसूस नहीं करती हैं, अपने आप को फ्रेश महसूस नहीं करती, वो तमाम ख़वातीन असगंध नागौरी, सोंठ और सौंफ, ये तीनों चीज़ें आप हम वज़न लेकर पीस कर पाउडर बना लीजिए, और ये एक फक्की बन जाएगी। दिन में 2 बार आप दूध के साथ या पानी के साथ ले लें, सुबह शाम, आधा टीस्पून, बहुत ज़्यादा नहीं, आधा। आप विद इन वीक अपने आप को इतना एनर्जेटिक महसूस करेंगी कि क्या हुआ, मुझ में इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आया। सही। अच्छा, ये हर उम्र के बच्चों को भी, इवन ये कि जो ये प्रॉब्लम है, मैंने ये यानी माओ और बूढ़ी ख़वातीन के लिए कही, हमारे यहाँ की 90% गर्ल्स और बॉयज़ भी आजकल मोबाइल की वजह से अपने आप को बहुत स्लो महसूस करते हैं, लेज़ी महसूस करते हैं। आप अपने बच्चों को भी ये इस दवा का आदी बना दें
क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये आपको कुदरती तौर पर एनर्जेटिक कर रहा है, आपका दौरान खून तेज़ होगा, आपके अंदर ज़िंदगी की नई उमंग पैदा होगी। आप और यानी अपने कामों में अपने आप को मसरूफ़ रखें, और मसरूफ़ रहने के लिए भी एक्टिव होने की ज़रूरत होती है, तो आपका दिल माइल होगा कि आप काम करें। सही सही, और इसका इस्तेमाल जो है वो इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना, वरना आधा चमचा सुबह, टीस्पून और आधा शाम। ठीक है। तो चाहे जो चमचो, सिंधी में भी ज़रा रिपीट कर देती हूँ, चाहे जो अधु चमचो तव्हांखे इहो पाउडर जेको आहे वठिणो आहे सुबुह जो शाम, मतलब ॾींहं में सिर्फ हिकिड़ो चाहे जो जेको चम्मच आहे उन जो इस्तेमाल तव्हांखे करिणो आहे, और इसकी ज़्यादती नहीं करनी, नहीं ये इतना ही करना है, वरना जो चीज़ आपको फ़ायदा देती है वो कहते हैं ना, फिर जब ज़्यादती में कर लें आप तो वो नुकसान देना शुरू हो जाती है। हर चीज़ बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा जी, असां सां गॾु असांजे ॿियूं महिमान में तशरीफ़ फरमा है, उन्हनि जी तरफ मां वञणु चाहियां थी। अच्छा, कभी ये जो हम नॉर्मली हमारे पास ना एक मिसकंसेप्शन है कि हम टोटके इस्तेमाल करेंगे तो पता नहीं वो असर करेंगे या नहीं करेंगे, जिस तरह आप फरमा रही थी कि उनका ज़ाहिर असर जो है वो स्लो होता है, क्योंकि वो केमिकल वाली नहीं होती चीज़ें, तो उनका असर थोड़ा सा स्लो होता है। तो हमारे पास ये भी मसला होता है, तो अपनी ज़िंदगी में टोटकों का इस्तेमाल ज़्यादा रखा कि दवाइयों का इस्तेमाल ज़्यादा रखा? ना दवाइयों का ना टोटकों का। कभी कुछ नहीं किया? नहीं किया है, मगर इतना ज़्यादा नहीं किया। इतना ज़्यादा नहीं होता है ना, जब और ज़रूरत होती थी तो करते थे, अदरवाइज इसको एक प्रॉपर तरीके से हमेशा के लिए नहीं रखा हुआ। हमेशा के लिए कभी कोई ये फिर पक्की इनके काम आने वाली है लगता है आप, इनके काम आने वाली है। ये टोटके ये तो अज़ल से हर ख़ानदान की ज़रूरत है। यानी कहते हैं ना, महत से लेकर लहद तक हर आदमी को ग़िज़ा की और ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। बच्चा जब आपका पैदा होता है, पैदा होते ही गोद में आता है, तो वो भी ट्रीटमेंट के बाद ही आता है। और जब आपकी गोद में होता है तो बच्चे को नहीं पता, रो रहा है तो क्या पता है इसके पेट में दर्द है, इसके कान में दर्द है, इसके सर में दर्द है, इसकी टांग में दर्द है। ये हमारे लिए मौमा होता है। तो घर की जो बड़ी बूढ़ियाँ होती हैं या माएँ, जो समझदार माएँ होती हैं, वो फौरी तौर पर उसका तदारुक करती हैं, उसको एक्सरसाइज कराती हैं, उसके पेट का मसाज करती हैं। तो बच्चे की कोई ज़बान नहीं है, उसका रोना उसकी ज़बान है। तो ये तमाम, कोई अगर ये कहे, कोई माँ, कोई औरत, कोई बेटी, कोई बहू कि मैंने कुछ इस्तेमाल नहीं किया, मैं इस बात पर उसे गलत समझूंगी कि क्यों ऐसा हुआ। आपका बच्चा पैदाइश से लेकर इस उम्र तक क्या आजमाया होता है ना, आजमाया फिर वो होता है। ये हमारी माओ से, नानियों से, दादियों से बहस करते, पहले कॉलर हमारे साथ है, जरा उनसे बात कर ले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, केरन नसा सकत हमने ये तकरीर का नंबर लिया जो वो ऐड चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल किस अचानक रॉन्ग कॉल्स आती है कि उन्होंने आपका नंबर दिया था। कैसी जी, कौन बात कर रही है? बाल चढ़ते हैं बहुत ज्यादा, टूट के आगे में। जी उसके बारे में पूछना चाहते हैं। और जो चेहरे में दाग धब्बा हो, अगर रंगत वगैरह ना निकलती हो, कुटोए वगैरह हो, ये प्रोग्राम नहीं देखा आपने हमारा पूरा? मुझे लग रहा है आज प्रोग्राम नहीं देखा आपने हमारा पूरा। हाँ, वो बता रहे, लेकिन हम दोबारा कह रहे हैं वो बता दे जरा, जो बालों का नुस्खा। अच्छा, दोबारा मैं आपको दोबारा बताती हूँ। दोबारा इंशाल्लाह सिन टीवी HD यूट्यूब चैनल पे ये एपिसोड अपलोड होने वाला है अब से कोई एक आध घंटे में। इंशाल्लाह वहाँ देख के आप जितने सवाल कह रही हैं वो तमाम जो चीज़ें हैं हमारे सलाम सिंध मॉर्निंग शो के पेज पे, सिन टीवी के पेज पे जाके सलाम सिंध मॉर्निंग शो के नाम से हमारा एपिसोड अपलोड होगा। आप जाइए, देखिए, और तमाम आपके सवालों के जवाब आपको वहाँ इंशाल्लाह मिल जाएंगे। अच्छा जी, ये ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं त इंशाल्लाह हलंदियूं रहंदियूं, ये ख़ूबसूरत शयूं भी प्रोग्राम में इंशाल्लाह हली ही रहियूं आहे, नहीं हलंदियूं रहंदियूं। इंशाल्लाह कोशिश कंदासीं तव्हांजे लाइ अहिड़ा ॿिया भी प्रोग्राम असां शामिल करे सघूं। थैंक यू सो मच आप तीनों का हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और बड़ी प्यारी प्यारी बातें बताने के लिए, बड़ी प्यारी प्यारी आवाज़ सुनाने के लिए माशाल्लाह से। इंशाल्लाह मैं कुछ एक जुमला कहना चाहती हूँ जाते जाते। एक तो शुक्रिया कि इतनी इज़्ज़त दी और इतने अच्छे प्रोग्राम में हम आए, कि ये अच्छा है कि आप अहम हों, ये अच्छा है कि आप अहम हों, मगर ये ज़्यादा अहम है कि आप अच्छे भी हों। जबरदस्त। एक बात कहना चाहूँगी, जैसे इन्होंने टोटके नहीं इस्तेमाल किए, तो जो टोटका ना इस्तेमाल करना चाहे तो वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। हमारी प्रोडक्ट भी टोटकों से ही वो भी ऐसी है। बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ एक किताब भी मार्केट में है जो आप ले सकते हैं और अपने सवालों का जो हल है वो आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच आप तीनों का। आखिर में शामिल कर रहे हूँ असां शोभी भाई जो आवाज़ तव्हां सां मुलाक़ात इंशाल्लाह 2 ॾींहंनि जी छुट्टी खां पोइ थींदी। तेसि ताईं पंहिंजो ख़्यालु रखिजो, वीकेंड एंजॉय कजो। इंशाल्लाह मड़े ते मिलंदासीं। अल्लाह हाफ़िज़।
दिया हौसला तुमने जीने का मुझको, ये गाना मैं इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि ये मेरे अजीज़ मेरे मामा सोहेल राना जी का गीत है और इस प्रोग्राम में फरमाइश भी हुआ भाई मुराद साहब जी की चॉइस, बड़ा मजे का गीत है ये। अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे। अकेले ना जाना। दिया हौसला तुमने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल, तुम वो यकीन हो हमेशा जो रहती है, वो प्यास हो तुम। ये सोचा था हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे। अकेले ना जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले ना जाना, अकेले ना जाना, अकेले ना जाना, अकेले ना जाना। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD। ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।